कहानी कुछ यूं है कि एक नर्स धीरे धीरे पागल सी हो जाती है और अपने मरीजों को मारना शुरू कर देती है। इस नर्स का नाम एलिजाबेथ है। कहानी शुरू होने के समय एलिजाबेथ की उम्र लगभग 40 साल है और वो ओंटारियो, कनाडा में रहती है। अब एलिजाबेथ की जिंदगी में हर तरह की परेशानियां हैं। वो नशे की लत से जूझ रही है, रिश्तों की समस्याएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। लेकिन फिर 2007 में एक दिन उसे थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। उसे एक नर्सिंग होम में नौकरी मिल जाती है, जहां उसे बुजुर्ग लोगों की देखभाल करनी होती है। ये उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी। लेकिन नौकरी मिलने के कुछ ही दिनों बाद हालात बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ एक 87 साल की डिमेंशिया से पीड़ित मरीज की देखभाल कर रही होती है और अचानक उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है। वो सोचती है शायद ये कोई शैतान है या कोई भगवान, लेकिन वो आवाज उसे उस मरीज को मारने के लिए कह रही होती है। तो एलिजाबेथ एक इंसुलिन पेन लेती है और मरीज को बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन इंजेक्ट कर देती है। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। अब दूसरी नर्सें देखती हैं कि उस मरीज के साथ कुछ गड़बड़ है और वे उसे संभाल लेती हैं और किस्मत से वो मरीज बच जाती है। और जाहिर है किसी को भी एलिजाबेथ पर शक नहीं होता। ऊपर से मरीज को डिमेंशिया है तो वो किसी को बता भी नहीं सकती। तो फिर एलिजाबेथ फैसला करती है कि वो ये काम दोबारा करेगी। एक दिन काम पर वो एक और बुजुर्ग अल्जाइमर के मरीज के साथ काम कर रही होती है। एलिजाबेथ को ये मरीज बहुत परेशान करने वाला लगता है। उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। वो पूरी रात अपनी पत्नी को पुकारता रहता है। ये वाकई बहुत दुखद है। लेकिन एलिजाबेथ को फिर वही एहसास होने लगता है, वही शैतानी आवाज या जैसा भी वो उसे बताती है। तो वो एक इंसुलिन पेन लेती है, वापस आती है और उस आदमी को 50 यूनिट इंसुलिन इंजेक्ट कर देती है, जो कि पिछली बार की तुलना में दोगुनी मात्रा थी जब उसने किसी मरीज को मारने की कोशिश की थी। अगले दिन स्टाफ को वो आदमी अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है और फिर से किसी को कुछ अजीब नहीं लगता। बुजुर्ग मरीज अक्सर मर जाते हैं, इसलिए किसी को एलिजाबेथ पर शक नहीं होता। तो कुछ महीनों बाद वो फिर से यही काम करती है। वो एक और मरीज को बिल्कुल उसी तरीके से मार देती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है, यानी कुछ समय तक और कोई हत्या नहीं। हालांकि इससे वो इस बारे में बात करना बंद नहीं करती। उसे लगता है कि उसे किसी को बताना ही होगा। एक दिन वो अचानक अपनी गर्लफ्रेंड से कबूल कर लेती है, जैसे तुम्हें पता है मैंने काम पर 2 लोगों को मार दिया। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये दोबारा मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और बस बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। फिर ये बात कभी नहीं उठती। अजीब लोग। एलिजाबेथ एक नर्सिंग स्टूडेंट को भी ये सब बता देती है, लेकिन जब वो स्टूडेंट उसे रिपोर्ट करने की धमकी देती है तो एलिजाबेथ उसे यकीन दिला देती है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा।